हाय एवरीवन, अज्योर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पार्टीशन की इन स्कीमालेस डेटाबेस लाइक अज्योर कॉस्मोस डीबी। यानी कि स्कीमालेस डेटाबेस में पार्टीशन की का रोल क्या होता है। स्कीमालेस डेटाबेस का एक एग्जांपल है अज्योर कॉस्मोस डीबी। लेट्स से ये आपका डेटा है जिसे आप अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। अज्योर कॉस्मोस डीबी एक स्कीमालेस डेटाबेस होता है। तो अगर आप इन एंट्रीज को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। पहली रो में आप देख सकते हैं कैटेगरी मेंशन्ड है एज पर्सनल, नेम यहाँ पे मेंशन्ड है और कॉस्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। दूसरी रो में आईडी कैटेगरी नेम के साथ शॉप भी यहाँ पे मेंशन्ड है और तीसरी रो में कैटेगरी के अलावा नेम एंड ऑनर भी यहाँ पे मेंशन्ड है। यानी इसका कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, हर एक एंट्री अपने आप में बिल्कुल अलग है। लेट्स से इस डेटा में से मैं कैटेगरी को एज ए प्राइमरी की यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो जैसे ही कैटेगरी को आप यहाँ पे प्राइमरी की मेंशन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन तरीके की कैटेगरी है। पहली है पर्सनल, दूसरा है स्पोर्ट्स, तीसरा है बिजनेस। तो ये यहाँ पे तीन लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करेगा। पहला लॉजिकल पार्टीशन होगा पर्सनल, दूसरा लॉजिकल पार्टीशन होगा स्पोर्ट्स और तीसरा लॉजिकल पार्टीशन होगा बिजनेस। तो यहाँ पे हमारी पार्टीशन की है कैटेगरी और तीन तरीके की कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन्ड है, पर्सनल, स्पोर्ट एंड बिजनेस। ये तीनों कैटेगरी यहाँ पे तीन लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर रही हैं, तो इसे हम बोलते हैं लॉजिकल पार्टीशन। तो जो भी डेटा आपके पर्सनल कैटेगरी से रिलेटेड है वो डेटा जाके स्टोर होगा इस लॉजिकल पार्टीशन के अंदर। जो भी डेटा स्पोर्ट्स लॉजिकल पार्टीशन से रिलेटेड है वो जाके स्टोर होगा स्पोर्ट लॉजिकल पार्टीशन के अंदर और जो भी डेटा आपकी बिजनेस कैटेगरी से रिलेटेड है वो इस लॉजिकल पार्टीशन में जाके स्टोर होगा। लेट्स से आपने एक पार्टीशन की क्रिएट की है जिसका नाम भी है कैटेगरी। तो कैटेगरी के बेसिस पे आपने अपने पूरे डेटा को यहाँ पे लॉजिकल पार्टीशन के बीच में डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है और उस कैटेगरी से रिलेटेड बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो वो सारा का सारा डेटा इस पर्टिकुलर लॉजिकल पार्टीशन के अंदर स्टोर होगा। अगर आप दूसरे लॉजिकल पार्टीशंस को देखें तो इस पार्टीशन के अंदर केवल एक ही डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर केवल एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। यानी जो आपके लॉजिकल पार्टीशन के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो टोटली इनकंसिस्टेंट है। इस तरीके के पार्टीशन को हम हॉट पार्टीशन यहाँ पे बोलते हैं। तो आपको जब भी पार्टीशन की को सेलेक्ट करना है तो आप देखें कि आपको वही पार्टीशन की यहाँ पे सेलेक्ट करनी है जो आपके डेटा में यहाँ पे कंसिस्टेंसी ला सके। अगर आप नीचे इस डायग्राम को देखेंगे तो लेट्स से मैंने कोई एक दूसरी पार्टीशन की यहाँ पे सेलेक्ट किया है, उसके बेसिस पे जब लॉजिकल पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं तो जो भी आपके जेसन डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे कंसिस्टेंटली सभी लॉजिकल पार्टीशन में ऑलमोस्ट बराबर यहाँ पे स्कैटर्ड है। इसके अलावा एक और पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने लॉजिकल पार्टीशंस पे डेटाबेस ऑपरेशन करते हैं तो आरयू यहाँ पे कंज्यूम होती है। तो जब भी आप लॉजिकल पार्टीशनिंग यहाँ पे कर रहे हैं बेस्ड ऑन किसी पार्टीशन की, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो आरयू कंजप्शन है वो इवनली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लॉजिकल पार्टीशन के लिए जो आरयू कंजप्शन है बहुत ज्यादा है, जबकि दूसरे लॉजिकल पार्टीशन के लिए आरयू कंजप्शन यहाँ पे कम है। तो आपको जब भी पार्टीशन की यहाँ पे डिफाइन करनी है जिसके बेसिस पे ये लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट हो, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि जो भी आपका आरयू कंजप्शन है वो यहाँ पे इवनली स्कैटर्ड हो। लेट्स से आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें 100 स्टूडेंट्स का डेटा है और उनके रोल नंबर के हिसाब से आप वहाँ पे पार्टीशन की यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, पार्टीशन की हो जाएगा रोल नंबर और 100 लॉजिकल पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। और इस अप्रोच में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। यहाँ पे कॉस्मोस डीबीज के केस में हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हम कम से कम लॉजिकल पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट करें। उसकी बजाय हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि जब भी आप लॉजिकल पार्टीशन की यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो उस केस में जो लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट हो वो इस प्रॉब्लम को और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम को यहाँ पे एड्रेस कर सकें। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यहाँ पे AWS एंड Azure के डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। कोर्स के कंटेंट्स को चेक करने के लिए आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा आप पैकेजेस भी परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सेट ऑफ कोर्सेज डिस्काउंट में अवेलेबल हैं।